हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्माजेन डीआरएक्स। सो आरआरबी फार्मासिस्ट प्रिपरेशन सीरीज का जो भी कुछ लेक्चर सीरीज चल रहा है वो इस लेक्चर का सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग टैबलेट के ऊपर, फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो टैबलेट चैप्टर है, टैबलेट चैप्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये जो पूरा पीपीटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, ठीक है ना। जो कुछ क्वेश्चंस आता है इसके ऊपर ही आता है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टैबलेट के ऊपर किन किन टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो पहले देख लो। मेनली टैबलेट के ऊपर तीन जो टॉपिक है ना, वो तीन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। जैसे कि एक्सीपिएंट के ऊपर, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी कुछ हम लोग एक्सीपिएंट यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो बाइंडर यूज़ करते हैं, डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, ये सब यूज़ करते हैं ना। तो इसके रिगार्डिंग जो भी प्रिपरेशन है, एग्जाम्पल एंड उसका जो प्रोप्राइटरी नेम है, माने मार्केट में कौन से नाम में अवेलेबल है, ठीक है ना। एंड उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे कि हम लोग मान लो स्टार्च को एज ए डाइल्यूएंट भी हम लोग यूज करते हैं एंड एज ए डिसइंटीग्रेंट भी यूज करते हैं, बट दोनों का कंसेंट्रेशन डिफरेंट है एंड उसका प्रोप्राइटरी नेम भी डिफरेंट है। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, एक्सीपिएंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा डिफेक्ट हो रहा है, जैसे मान लो कि पीकिंग हो गया, स्टिकिंग हो गया, कैपिंग हो गया, लैमिनेशन हो गया, ये सब होता है ना। एंड एज वेल एज टैबलेट कोटिंग के दौरान कौन से डिफेक्ट होता है, जैसे कि ऑरेंज पीले इफेक्ट, डाल इफेक्ट, ब्लूम इफेक्ट, ये सब डिफेक्ट होता है। इसके टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड नेक्स्ट हो गया क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में दो तरह के टेस्ट हम लोग देखने वाले हैं। एक हो गया ऑफिशियल टेस्ट और अनऑफिशियल टेस्ट, ठीक है ना। तो ये दो टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। एंड इसमें से जो जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में है ना, उसमें एक टॉपिक है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को बहुत फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सो पहले टॉपिक को, ये सब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टैबलेट के बारे में थोड़ा कुछ बहुत जान लेते हैं कि, तो आप लोगों को पता ही है कि टैबलेट एक यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जो कि एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो कितने टाइप के टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, पर कितने टाइप के टैबलेट का क्लासिफिकेशन क्या है। टैबलेट को जनरली चार 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है। कुछ टैबलेट होते हैं जिसको हम लोग ओरली लेते हैं। कुछ टैबलेट ऐसे हैं कि जो कि हम लोग बॉडी कैविटी में देते हैं, जैसे कि बकल टैबलेट। बकल एक कैविटी है ना, बकल कैविटी में हम लोग टैबलेट को प्लेस करते हैं। कुछ टैबलेट आते हैं जो कि आदर्स रूट के थ्रू लिया जाता है, जैसे कि वेजाइनल टैबलेट। इम्प्लांटेशन के दौरान जो भी टैबलेट यूज किया जाता है, इम्प्लांटेशन टैबलेट, ये सब टैबलेट है। नेक्स्ट क्या है, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर फॉर सॉल्यूशन। इसके अंदर दो तीन टैबलेट आता है, जैसे कि हाइपोडर्मिक टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट, इमर्सिबल टैबलेट, ठीक है ना। इस हाइपोडर्मिक टैबलेट को अच्छे से देखना पड़ेगा, हाइपोडर्मिक टैबलेट को। हाइपोडर्मिक टैबलेट के बारे में मैं कुछ बता दूंगा जब ये टॉपिक होगा हाइपोडर्मिक टैबलेट के ऊपर। सो ये जो चारों क्लासिफिकेशन है इसका। नेक्स्ट, टैबलेट कौन सा टैबलेट, जैसे कि इंजेस्टेड ओरली में कंप्रेस टैबलेट, मल्टी कंप्रेस, सस्टेन, शुगर कोटेड, एंट्री कोटेड, फिल्म कोटेड एंड च्यूएबल टैबलेट, ये सब टैबलेट हम लोग यूज करते हैं, जो कि ओरल रूट के थ्रू लिया जाता है, ठीक है ना। इसमें से जो कंप्रेस टैबलेट है, शॉर्ट पॉइंट के थ्रू बता देता हूँ। ये जो कंप्रेस टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है। डिसइंटीग्रेशन टाइम मतलब पता है ना, जो टैबलेट कितने जल्दी डिसइंटीग्रेट, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। तो क्या है इसका, 15 मिनट्स है आईपी, एज पर आईपी, एज पर आईपी आईपी एंड 30 मिनट एज पर यूएसपी। मल्टी लेयर टैबलेट हो गया, मल्टी लेयर के अंदर लेयर टैबलेट एंड कंप्रेस टैबलेट, दो टाइप के टैबलेट होते हैं।
सस्टेन रिलीज टैबलेट का मतलब सस्टेन मतलब प्रोलॉन्ग एक्शन, प्रोलॉन्ग एक्शन के दौरान ये प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोड्यूस करता है ये सस्टेन रिलीज टैबलेट। शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है? 60 मिनट। 60 मिनट डिसइंटीग्रेशन टैबलेट है, डिसइंटीग्रेशन टाइम है ना, और लेस, ठीक है ना। फिल्म कोटेड टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट, एंट्री कोटेड टैबलेट। एंट्री कोटेड टैबलेट को किस लिए बनाया जाता है? एंट्री कोटेड टैबलेट को एसिड स्टोमक में जो एसिड का डिग्रेडेशन है उसको बाईपास करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डिग्रेड होता है एंड इज एन एंट्री कोटेड टैबलेट, ठीक है ना। च्यूएबल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट में एक पॉइंट मेनली याद रखना, च्यूएबल टैबलेट जो है ये जनरली मैनिटल एज ए डिसइंटीग्रेट एज ए डाइल्यूएंट मैनिटल यूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। मैनिटल, मैनिटल जो डाइल्यूएंट के तौर पे यूज किया जाता है वो है मैनिटल, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आया है, ठीक है ना, मैनिटल को यूज किया जाता है, अच्छे से याद रखना इस पॉइंट को। एंड जो भी कुछ विटामिन का प्रिपरेशन है जैसे कि विटामिन बी मान लो, विटामिन बी कॉम विटामिन सी मान लो, जो लीम से हम लोग खाते हैं ना विटामिन सी, वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीविटामिन एंड एंटासिड एंटासिड टैबलेट को ये चूएबल टैबलेट के तौर पे बनाया जाता है। तो क्या क्या है? मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन एंड एंटासिड, एंटासिड। इसमें से कौन 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 सा डाइल्यूएंट ज्यादा से ज्यादा यूज होता है? वो होता है मैनिटल, इसको अच्छे से याद रखना। देन टैबलेट यूज फॉर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के दौर पे कैस कौन सा टैबलेट यूज करते हैं? जैसे कि बक्कल टैबलेट हो गया, बक्कल टैबलेट हो गया, और डेंटल कोन्स, सबलिंगुअल टैबलेट हो गया, सबलिंगुअल टैबलेट। याद रखना टैबलेट यूज फॉर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के दौरान जो भी कुछ टैबलेट हम लोग यूज करते हैं उसमें डिसइंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होता, डिसइंटीग्रेट नहीं करना पड़ता। सो नो डिसइंटीग्रेट यूज, नो डिसइंटीग्रेशन यूज, डिसइंटीग्रेट, नो डिसइंटीग्रेट, ठीक है ना। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? क्यों डिसइंटीग्रेट नहीं चाहिए? इसको स्लो रिलीज करना है, रिक्वायरमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्लो रिलीज, स्लो रिलीज करने के लिए हम लोग डिसइंटीग्रेट नहीं यूज करते। डिसइंटीग्रेट अगर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो फिर ज़्यादा बहुत फास्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, सो इसमें नहीं करना पड़ता। एंड इसमें हाई अमाउंट ऑफ बाइंडर यूज किया जाता है, बाइंडर का अमाउंट जो है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा ये ओरल कैविटी का जो भी कुछ टैबलेट है उसको हाई कंप्रेशन फोर्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यूज यूज ऑफ हाई कंप्रेशन फोर्स, हाई कंप्रेशन फोर्स के फोर्स फोर्स में बनाया जाता है, हाई कंप्रेशन फोर्स में बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय आदर्श रूट। आदर्श रूट में क्या क्या बोला था? आदर्श रूट में बोला था कि इम्प्लांट टैबलेट, इम्प्लांट इम्प्लांट टैबलेट बोला था। जैसे कि हार्मोनल टैबलेट मान लो, स्टेराइल फॉर्मुलेशन होता है हार्मोनल टैबलेट, इसका एग्जाम्पल है हार्मोनल टैबलेट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वेजाइनल टैबलेट, क्योंकि वेजाइना में प्लेस किया जाता है। इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है जनरली 30 मिनट होता है, ठीक है ना। एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम, एग्जाम्पल नहीं सॉरी, डिसइंटीग्रेशन टाइम। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वेजाइनल टैबलेट प्रिपरेशन के दौरान लैक्टोज को एज ए डाइल्यूट यूज किया जाता है, लैक्टोज, लैक्टोज एज ए डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया बेसिक। नेक्स्ट टैबलेट यूज टू प्रिपेयर फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए कौन से टैबलेट यूज किया जाता है? हाइपोडर्मिक टैबलेट, डिस्पर्सिबल, टाइचुरेट एंड इफर्सिबल टैबलेट। इसमें से हाइपोडर्मिक टैबलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्यों? हाइपोडर्मिक टैबलेट मेनली एक डिजोल्व इन स्टेराइल वाटर, ठीक है ना। एट पेरेंटल रूट
के एडमिनिस्टर के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है, एडमिनिस्टर बाय पेरेंटल रूट, एंड इसको डिजोल्व स्टेराइल वाटर में ही किया जाता है, ठीक है, डिजोल्व इन स्टेराइल वाटर, डिजोल्व इन स्टेराइल वाटर, स्टेराइल वाटर में डिजोल्व किया जाता है, एंड वाटर फॉर इंजेक्शन, इसको यूज किया जाता है, वाटर फॉर इंजेक्शन। अच्छे से याद रखना, स्टेराइल वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। इस बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, हाइपोथर्मिक टैबलेट को कौन से वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्या, डिस्पर्सिबल टैबलेट। डिस्पर्सिबल टैबलेट जनरली प्रेफर किया जाता है पेडियाट्रिक पेशेंट के। आप कहीं भी हॉस्पिटल में अगर जो इंटेंसिव होता है उस पीरियड में देखे हो, अगर और मान लो कि कोई भी दवाई खाना में, ठीक है ना, वो वहाँ पर एक टैबलेट मिलता है कि एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन डिस्पर्सिबल टैबलेट, पैरासीटामोल डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है ना। जनरली पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए ये डिस्पर्सिबल टैबलेट यूज किया जाता है, एंड इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है 3 मिनट और लेस होता है, 3 मिनट और लेस। मेनली डिस्पर्सिबल टैबलेट मोल्डिंग मेथड में प्रिपेयर किया जाता है, मोल्डिंग मेथड, ठीक है ना, मोल्डिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से हाइपोडर्मिक टैबलेट को ही ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना, हाइपोडर्मिक टैबलेट को डिसॉल्व किस में किया जाता है, स्टेराइल वाटर में, ओके, इसको याद रखना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लो, कैसे क्वेश्चंस आता है। फॉलोइंग हुईच टैबलेट आर स्टेराइल वन, इसमें से कौन सा जो टैबलेट है वो स्टेराइल है। तो आप लोग कमेंट करो, कमेंट में बताओ। मैंने बताया बताया है ना, इम्प्लांट के लिए जो टैबलेट यूज किया जाता है, ना कि माउथ डिसॉल्वेंट, ना कि इफर्सिवन, ना कि बोथ ए एंड बी। अब कमेंट में बताओ, कमेंट में मैं आंसर दे दूंगा अगर गलती किया तो। नेक्स्ट, विटामिन टैबलेट आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज, मैंने बताया है विटामिन टैबलेट, मल्टीविटामिन एंड एंटासिड को जनरली एज एज ए क्या यूज किया जाता है, च्यूएबल टैबलेट, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, च्यूएबल टैबलेट के दौरान, च्यूएबल टैबलेट के तौर पे विटामिन टैबलेट को हम लोग यूज करते हैं।